इस वार बज़मे ज़ायका च असी पहुँचे हाँ पहाड़ों की रानी शिमला, जिहड़ी कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है। तो शिमला का हमेशा तो इतिहास ब्रिटिशर्स नाल जुड़दा आया है, अंग्रेज़ों नाल जुड़दा इस करके भी आया है क्योंकि 1864 च इनू समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिशर्स डिकलेयर कर दिता गया सी, यानी जद गर्मियां पैंदियां सी पूरे भारत च, उस तो बाद जिहड़े अंग्रेज़ ने वो शिमला ਦਾ सफ़र करते सी, शिमला वाल आते थे क्योंकि इत्थे जिहड़ा मौसम सीगा वो उन्हां लई बहुत वधिया रहिंदा सी। ते उस तो बाद जद अंग्रेज़ भारत तो गए 1947 च, उस तो बाद इत्थे इनू पंजाब दी राजधानी बना दिता गया। तो उस तो बाद जद हिमाचल प्रदेश बनिया, शिमला हिमाचल दी कैपिटल बन गया। इस वक्त मेरे नाल मेरे सहयोगी भी ने। रेशमा, बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा बज़मे ज़ायका जी। पहले तो आपका स्वागत है यहाँ पर शिमला में। आप लोग यहाँ पर, हमारी जो पूरी टीम है नो डाउट यहाँ पर पहुँची हुई है, और यहाँ का शिमला का जो इतिहास है हमारे चैनल के थ्रू सभी लोगों के सामने पहुँच रहा है। और आपने यहाँ पर एक्सप्लोर भी किया होगा, और जो पुरानी जो हेरिटेज यहाँ की हम कह सकते हैं जो खूबसूरती है वो अभी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। बिकॉज़ यहाँ पर आपको बहुत सारी जो बिल्डिंग्स है वो भी देखने को मिली होगी। हमारे पीछे गेटी थिएटर जो है वो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पर यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगी जो मेरे दिल के बहुत ख़ास है। वो इसीलिए क्योंकि बेसिकली मैं कुल्लू से हूँ, और जब मेरी मास्टर्स हो रही थी तो मास्टर्स के दौरान मैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर हम आते थे। एक बेकरी है यहाँ, त्रिशूल बेकरी, 1959 से वो यहाँ पर इस्टेब्लिश है। और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे टूरिस्ट की बात करें और लोकलाइट्स, तो नो डाउट यहाँ पर आते हैं। तो मैं अभी आपको त्रिशूल बेकरी की तरफ ले जाने वाली हूँ। कई बार असी चंडीगढ़ तो रहे हैं तो हमेशा घर वाले कहते थे कि चलो शिमला जाके आने जो गर्मी की छुट्टियां हो गई। जिथे असी खड़े हाँ, मैं अपने कैमरा पर्सन को जरूर कहूँगा एक बार ये चीज़ दिखाण। असी उत्ते नूं आ रहे हैं, ये जिहड़ा मॉल रोड है, लोग चढ़ते हैं इस पासियों। कई बार असी जब गर्मी की छुट्टियां जाते सीगे गेटी थिएटर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स आर्ट एंड कल्चर बहुत लाइक करते हैं, वो रहे भी नहीं इस चीज़ तो बिल्कुल गेटी थिएटर त्रिशूल बेकरी के नाल है। इत्थे कोई ना कोई प्ले या कुछ ना कुछ कल्चरल एक्टिविटी हमेशा होंदी सी ते वो जरूर देख के आते सी। गेटी थिएटर वही थिएटर है कि बहुत मशहूर है। तो थोड़ा याद होगा गदर फिल्म च एक मोड़ आया, मैं उत्थे गड्डी छोड़ आया, वो जो गाना सी वो शूटिंग इत्थे हुई सी। होर भी कई सारी पंजाबी तो लैके हिमाचली तो लैके आपां बॉलीवुड मूवीज़ गल कर ले, वो सारे इत्थे शूट होंदे ने। तो बिल्कुल नाल, यानी इत्थों तुसीं चढ़ रहे हो तो नाल ही गेटी थिएटर है, तो उसके बिल्कुल नाल त्रिशूल है। तो जब गेटी थिएटर तो असी थक टुट के देख के पॉपकॉर्न अंदर कोई अलाउड नहीं है, फिर असी आते सीगे त्रिशूल बेकरी। त्रिशूल ते आके हमेशा असी पैटी या कुछ उस तरीके के कोई मफिन्स वो जरूर खाते सीगे। हुण असी तो चलो बाहर ले, तुसीं लोकल हो, थोड़े लिए त्रिशूल बेकरी क्यों नहीं खास है? मेरे लिए त्रिशूल बेकरी इसीलिए भी ख़ास है बिकॉज़ जब मैं यहाँ पे अपनी मास्टर्स के लिए आई थी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से मेरी मास्टर्स हुई है, तो यहाँ पर कोई ऐसा प्लेस नहीं था जहाँ पर मुझे थोड़ा अपनापन सा मिले। बिकॉज़ यहाँ के जो, अगर मैं ओनर की बात भी करूँ तो वो अपने मतलब पहाड़ी हैं पूरे, यहाँ से उनके साथ वो बातचीत करके उतना मतलब वो अपनापन सा लगता था। और उसके बाद यहाँ की जो, अगर हम बात करें पेस्ट्रीज़ की और दूसरे जो यहाँ पर फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो बहुत ही मतलब इतने टेस्टी है मेरे लिए। स्पेशली मैं यहाँ पर आकर जो इनकी स्पूनीज़ है वो मैं काफ़ी ज़्यादा लाइक करती हूँ। इसके अलावा जो मोमोज़ भी यहाँ की जो स्पेशलिटी, और उसके अलावा जो चॉकलेट पेस्ट्री है, वो जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं आई थिंक सबको यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। भी देने जिहदे बारे गल कर रहे हैं त्रिशूल बेकर्स, ये आखिरकार त्रिशूल बेकर्स जिहड़े कि 1959 तो ऑलमोस्ट 68 ईयर्स हो चुके हैं, 70 साल होने वाले ने इस बेकरी नूं बने। पर हमेशा तो लोग इस करके भी इत्थे आते हैं कि जो फ्लेवर हमेशा तो दे रहे सीगे। जो व्यक्ति 1980 च 25 साल का होना, वो हुण 55 या 60 साल का भी हो गया होना, तो वो लिए तो ये वही फ्लेवर है, शायद वही इस करके आ रहा है, जायका नहीं बदला। यहाँ की यही खूबसूरती है कि उस समय में मतलब अब मुझे भी कम से कम यहाँ पर 10-12 साल हो चुके हैं कंटिन्यूसली आते हुए, वो जो टेस्ट यहाँ का है त्रिशूल का वो कभी चेंज नहीं हुआ। यहाँ की जो स्पेशल पेस्ट्रीज़ है वो खाने के लिए मैं यहाँ पर आती ही आती हूँ। दिन भर चाहे जितना हम बिज़ी हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैं ज़रूर निकालती हूँ यहाँ पर आके। जो भी मतलब जिस तरह से चॉकलेट पेस्ट्री है, चाहे हम मोमोज़ की बात करें, मैं पक्का यहाँ पर आकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके, स्पूनीज़ हैं, जापनीज़ है, वो आप यहाँ पर मैं आके पक्का ज़रूर खाती हूँ। जी, तीसरी पीढ़ी है इन्हां दी,
काम कर। ये तीसरी पीढ़ी है यहाँ पर इनकी, और इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं इनका जो कनेक्शन है, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ का टेस्ट तो है ही है, साथ में जो लोग यहाँ पर हैं इनका जो बिहेव है वो भी इतना ज़्यादा अपनापन हमें उसमें लगता है। तो ये चीज़ें ज़्यादा हम सोचते हैं कि अट्रैक्ट करती है यहाँ पर आने के लिए। सानू अट्रैक्ट कर दिया है। सर आपसे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि इतने साल से आप चला रहे हैं, क्या कारण है कि लोग अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आते हैं? सर ऐसा है ना, मेरा नाम केशव शर्मा है, मैं यहाँ पिछले 47 साल से हूँ, मैनेजर हूँ, और ये जो बेकरी है 1959 से है, और यहाँ पर जो भी चीज़ जो बनती है वो सारी मतलब हेरिटेज उस पर है, ये दुकान हेरिटेज है, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी ओल्ड पैटर्न पे बनता है, जो कि आज की डेट में कहीं भी नहीं बनता। अच्छा, ਤੁਸੀਂ सोच रहे होंगे मैं ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? मैं क्या ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਬੇਕਰੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਲੇਵਰਸ ਉਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਲੇਵਰ थोड़े खाने च मिलता है। ऐसा है ना जी, हमारा जो फ्लेवर जो उस ज़माने में जो हमारा ट्रेंड था, जो हमारी रेसिपी थी, वही आज दिन तक वही मेंटेन है, वही चली हुई है, उसी बेस पे हम बनाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलती, वो हमारे त्रिशूल में मिलेगी आपको, तो उसके लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। इसमें ऐसा है कि दो जैपनीज़ है, एक जो कि हमारे जो लाला जी थे, उन्होंने खुद ही इसको मतलब बनाया है, स्टार्ट किया है, तो नई रेसिपी बना के उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है, कि जो कि आज इतनी पॉपुलर है कि ये कहीं भी आपको इंडिया के अंदर नहीं मिलेगी, जैपनीज़ और स्पूनी। स्पूनीज़ क्या है? स्पूनीज़ ना बड़ा वखरा है, बड़ा वधिया ना लग रही है, पर आखिरकार स्पूनीज़ होंदा की है, क्या है स्पूनीज़? अच्छा, टाइम खत्म है, लेकिन मेरे पास अभी जैपनीज़ है, वो भी लास्ट 2 पीस बचे हुए हैं। अच्छा, इन्नी ज़्यादा लग जाती है? अच्छा, वो स्पूनीज़ है, उसमें है 2 मतलब वो मुराइंग बिस्किट बनाते हैं हम स्पेशल विद नट्स, एंड सेंटर में बटर चॉकलेट होती है उसमें। और जो ये जैपनीज़ है, इसका टॉप एंड बॉटम में सेम वो बनाया बिस्किट। एक जैपनीज़ डेजर्ट की कह सकते हैं, इसको डिज़र्ट ही बताते हैं, और इसके अंदर चॉकलेट विद स्पंज है, और इसको जब खाते हैं इसको पूरा बाइट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है ना क्रंचीज़ है, और इतनी अच्छी पेस्ट्री आपको इंडिया के अंदर ये कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल मिक्सचर है क्या? लेयरिंग है, इसमें लेयरिंग की इसमें लेयर है, बॉटम और टॉप में जो है ना ये इसके जो मुराइंग बिस्किट जो हम बनाते हैं वो है, सेंटर में चॉकलेट भी स्पंज है, टॉपिंग भी चॉकलेट की है। अच्छा, और केड़े फ्लेवर च होंदी है, क्योंकि ऐसी चॉकलेट देख रहे हैं इसी में आएगी, जैपनीज ओनली। स्पूनीज में बस वो सेम होती है, मैं आपको कल बता सकता हूँ, पर इस टाइम ख़त्म है वो, अभी उसका तो मेरे पास बचा ही कुछ नहीं, ना डिफरेंट है वो। हाँ, यानी अगली बार इंतजार करना पएगा स्पूनीज़ ਲਈ, क्योंकि स्पूनीज़ बिल्कुल खत्म हो चुकियां ने। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, मैं देख सकता? आप देख लीजिए, लेकिन ये चम्मच से नहीं खाई जाती, इसका पूरा बाइट करना पड़ता है, पूरा बाइट करना पड़ेगा। टॉप एंड बॉटम का कंबाइंड टेस्ट है। वाओ, बहुत अमेजिंग है। रेशमा जी तुसी भी जरूर आओ, तुसी खाते रहने हो। एक लेयर्स का फ्लेवर आ रहा है, जिमें चॉकलेट की लेयर्स होंगी है। जी जी, यहाँ पर जिस तरह से जी आप मुझे ये बताइए, मैं तो यहाँ पर खाती रहती हूँ, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर टेस्ट कर रखी है। इस बेकरी की खासियत ये है कि आपको मोमोज तो सब जगह खाने को मिल जाएंगे, आप अदर जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो कुछ चीज़ें हैं ये पूरे शिमला में आपको सिर्फ यहीं पर ही खाने को मिलेगी। अच्छा, अभी आपने ये टेस्ट किया है तो पक्का प्लीज़ हमारे दर्शकों को भी बताइए कि किस तरह का टेस्ट आपको कैसा लगा टेस्ट करके। माउथ वाटरिंग फ्लेवर था, बहुत वधिया। एंड ये देखो ब्रेड, उस तो उत्ते चॉकलेट, उस तो उत्ते थोड़ी जी टॉपिंग की है कैडबरी फ्लेक्स, यस, उस तो विच फिर चॉकलेट, थोड़ी जी क्रीम कैरेमल लग रहा है, फिर उस तो बाद बेस एक बहुत वधिया लेयर है। मैं क्यों पुछूंगा, क्यों तुसीं लोकां नूं भी पुछो आखिरकार उत्ते आए ने कि किहो जिहा इत्थे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, जितने लोग यहाँ पर आए हैं कोशिश करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे उनसे। जी, आप लोग लोकल हैं यहाँ पे? जी, अच्छा, आप कितने टाइम से यहाँ त्रिशूल आ रहे हैं, आपसे जानना? Around 4 years.
4 सालों से आ रहे हैं। त्रिशूल में यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आप? चॉकलेट पेस्ट्री ऑब्वियसली। कोई और ऐसा आपको लगता है दूसरी जो बेकरीज यहाँ पर है उससे हट के यहाँ पर क्या चीज़ है आपको लगता ऑब्वियसली मैं तो चॉकलेट पेस्ट्री सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ, मतलब ऑलमोस्ट मैं यही खाती हूँ यहाँ पे। और बिस्किट्स भी यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं। है? अच्छा, मैंने देखा आपकी फ्रेंड्स भी साथ में आई है तो हमेशा जी आप बताइए, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ की क्या स्पेशलिटी है और क्या आपको अच्छा लगता है यहाँ पे सबसे मैं ज़्यादा? तो आज फर्स्ट टाइम आ रही हूँ इधर। यहाँ वैसे मैं शिमला में रहती हूँ बट मैंने आज तक कभी आई नहीं हूँ इधर, बट ये आते हैं इधर। तो आप ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ हम भी पहली बार आ रहे हैं जब से मैंने ये काम शुरू किया है। इससे पहले परिवार के साथ मैं हमेशा आया हूँ पर स्पूनीज मैंने कभी ट्राई नहीं की थी। और ये नहीं, और त्रिशूल आप इससे पहले आए हैं और आपने यहाँ पर क्या टेस्ट किया है लास्ट टाइम जब? मैंने पैटीज ट्राई की थी, बर्गर ट्राई किया था और ये ट्राई करते थे जो छोटे होते थे जो परिवार वाले खिलाते थे वो खा लेते थे। पर अब जो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें जो जायके हैं जैसे जापानीज़ फ्लेवर जो ये दे रहे हैं वो बहुत अलग है, यूनिक है और जो फ्लेवर है वो रिच है बहुत। और साथ के साथ आप ये देखो, एक बार मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा किस तरीके से लेयर्स हैं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਲੇਵਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੂਨੀਜ਼ ਨੇ, ਜਾਪਨੀਜ਼ ਫਲੇਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਟ ਹੈ।